कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी दी। अविनाश पांडे ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के साथ साथ देश की जनता के सामने एक नया घोषणा पत्र एक नए संकल्प के रूप में पेश किया गया है। भारत की राजनीतिक इतिहास में यह पहला घोषणा पत्र है जिसमें जनता की भावनाओं को जानकर उनकी जरूरतों, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुकूल यह मैनिफेस्टो गारंटी के रूप में देश की जनता को अपेक्षित न्याय दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जिस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, विधायक आराधना मिश्रा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, साहित्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश का जो राजनीतिक माहौल है वह एक घुटन है। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की कीमत आधे से भी कम रह गई है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश के सामने और देश की आने वाली भावी पीढ़ी अपने आप को दिशाहीन महसूस कर रही है। लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। ऐसे अवसर पर पिछले 1 वर्षों में माननीय राहुल गांधी जी ने जो एक संकल्प लेकर इस देश की नस को पहचानते हुए इस देश की अवस्था को, उनकी व्याकुलता को, उनके डर को, भय को पहचान कर जो यात्रा की, उस यात्रा के माध्यम से निकले हुए सार को इस न्याय पत्रिका में सम्मिलित किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस घोषणा पत्र को जब दोहराया और देश को समर्पित किया, उसमें जो प्रमुख मुद्दे, जिन 5 स्तंभों का मैंने जिक्र किया, उन मुद्दों का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रसंग में ये अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज आईएलओ द्वारा जो सर्वे किया गया, जो विशेष रूप से परीक्षण किया गया, उसमें सर्वाधिक बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का युवा जो पिछले दिनों आपने देखा, माननीय राहुल गांधी जी के विशेष भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सड़कों पर पूर्ण आक्रोश के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में इस चीज की शिकायत कर रहा था कि उनके जीवन भर का तपस्या, उनके परिवार की, उनके पालकों की जो तपस्या है और जिन आशा और उम्मीद के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए जब वो गया, तो पेपर लीक के माध्यम से आपने पिछले दिन देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर उन परीक्षार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर वो कोशिश भी करे तो उसके लिए आज बहुत बड़ी समस्या है कि किस प्रकार से अपने जीवन यापन को या जिन सपनों को संजोकर वो नौकरी का एक आशा और उम्मीद, एक सपना देख रहा था, वो भी चकनाचूर हो गई। और इस प्रसंग में, इस गारंटी पत्र में, जो हमारा गारंटी पत्र है, गारंटी कार्ड है, इन 5 स्तंभों में जो प्रमुख है, जहां पर इस देश के नवयुवकों को एक गारंटी के रूप में रोजगार का आश्वासन दिया गया है। और उसी में जो हमारे 25 वर्ष से कम के हमारे जो ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर हैं, उन्हें अप्रेंटिसशिप का आश्वासन नहीं बल्कि इस चीज की गारंटी दी गई है। साथ ही साथ जो हमारे स्टार्टअप्स हैं जो 40 वर्ष से कम हैं, उनको विशेष आर्थिक मदद का प्रावधान इसमें किया गया और एक बड़ा बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है। अगर हम किसानों की न्याय की बात करें तो किसान न्याय के लिए पिछले दिनों जो उनकी सबसे बड़ी समस्या था, जिसको लेकर किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय तक चलता रहा और 800 से ज्यादा किसानों की बलि चढ़ गई, जिन्होंने जो शहीद हुए, उनकी इस समस्या को जानते हुए किसान की उपज का उन्हें सही भाव मिले, इसके लिए एक विशेष कानून का प्रावधान किया गया है।
तीसरा स्तंभ नारी सुरक्षा, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जो गरीब परिवार है उसे वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी, इसकी गारंटी ली गई है।